हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यूज कर रहे थे। पॉलिटिकल साइंस क्लास है आपकी +2 एंड चैप्टर है आपका फोर्थ, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीएसपी? तो डीपीएसपी की फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, Who among the following was leading the Western Alliance? तो वेस्टर्न अलायंस को कौन लीड कर रहा था? तो आंसर है बी, यूनाइटेड स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स? ये पे क्वेश्चन मार्क है, किससे रिलेटेड है? ये है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आईएनए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा देयर वर टू सुपर पावर, वन वाज यूएसए एंड अदर वाज यूएसएसआर। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय विदेश मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे फोटो भी लगी हुई है, तो वो है जवाहरलाल नेहरू जी। वो प्रधानमंत्री भी थे और वो विदेश मंत्री भी थे, दो मंत्रालय उनके पास ही थे। अगला क्वेश्चन है, नेहरू जी की विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या है? फॉरेन पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो सेव किसको करना है? सुवेरेनिटी को, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भारत किसी भी गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हुआ? तो ये क्या चाहता था? पीस चाहता था और इन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की थी नॉन अलाइनमेंट की, कि किसी भी ग्रुप में नहीं जाना है। ठीक है, अवे फ्रॉम एनी मिलिट्री अलायंस, तो अलायंस हो गई थी, तो दोनों में से किसी भी अलायंस में नहीं जाना था भारत को। अपोज किसको कर रहे थे? इंपेरियलिज्म को। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, मतलब जिसके पास शक्ति है वो आगे जो जो बेचारे डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या पुअर कंट्रीज है उनके ऊपर राज करते, कॉलोनियलिज्म अपनाते हैं। ठीक है, तो उसके खिलाफ भारत था। ठीक है, तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज वार्सा पैक्ट? वार्सा पैक्ट जो है वो एनएटीओ के अगेंस्ट में बनाया गया था। एनएटीओ का मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अपोज में बनाया गया था। इसको कौन लीड कर रहा था? तो इसको लीड कर रहा था यूएसएसआर। तो ये एक मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस था। मई 14 1955 में ये बना और ये एज अ काउंटर बैलेंस करने के लिए नेटो को था। ठीक है, मतलब नेटो को बैलेंस करने के लिए वार्सा पैक्ट इन्होंने बनाया। ठीक है, तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश ने मिस्र पर हमला किया? मिस्र मतलब इजिप्ट पे हमला किया। तो ये हमला किया था 1956 में। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, स्विस कैनाल की लोकेशन में आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है स्विस कैनाल और ये है मेडिटेरियन सी और ये है रेड सी, तो इसको जोड़ता है, मतलब ट्रेड करने के लिए यहाँ पे होता है, व्यापार वगैरह होता है इसके थ्रू। ठीक है, नजदीक हो जाता है, नहीं तो फिर घूम के जाना पड़ता भारत को या और भी देशों को। ठीक है, तो यहाँ पे नजदीक है, तो यूरोप में चला जाता है सामान, यूरोप से यहाँ पे एशिया में आ जाता है। ठीक है, तो ये इजिप्ट में है, पहली बात। और ये किसको जोड़ रहा है? मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है। 193.30 किलोमीटर ये लॉन्ग है। ठीक है, तो आंसर है डी। ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोर्थ लेसन से।
बाकी के आने वाले वीडियो में मैं करवा दूंगी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।